Hello, good morning all of you. Good morning, मॉर्निंग sir. सर। Morning बच्चे, Morning, sir. ये सही बच्चे पढ़े। तो अमितेश आवाज आ रहा है आपको? यस सर। हाँ बच्चे, प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों को क्वेश्चन एक दिए थे, क्वेश्चन नहीं मतलब नोट्स आप लोग सेंड किए थे, कुछ उसी में से क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल क्राइसिस? अमितेश आप इसको याद किए हैं, तैयारी किए हैं? तो रिवाइज करना भूल गए, रिवाइज कर ले एक बार। बात है इस तरह से कीजिए, कहिएगा बच्चे आप एग्जाम का टाइम आ रहा है, अब नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे हो पाएगा बताइए। आप अपने ग्रुप में देखे हैं? यस सर। क्या हम नहीं भेजे हैं? यस सर भेजे। तो फिर क्यों नहीं बच्चे आप पढ़ते हैं बताओ? पढ़े लिखे सर, एक रिवाइज करना पड़ेगा। याद नहीं है थोड़ा। ओके रोहित आप बताओ। रोहित आप बताइए। यस सर, फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ पहले कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। अमितेश, आकाश, अमितेश, आकाश, प्रिया गुप्ता, आशुतोष। हाँ अब बताइए। Sir, when financial instrument and assets decrease in their significant value. Who is the investor? इन्वेस्टर हाँ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर कौन होते हैं? सर मैं आई नहीं ना, आपसे नहीं, आपसे अभिजीत नहीं। सर प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया था पीछे? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल क्राइसिस? फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ ओके ठीक। एक अभिजीत 2000, प्रिया गुप्ता आप बताओ, छोड़ो, 2007 और 8 में तो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसका क्या रीजन था? 2007 सर मैं आई नहीं अभिजीत आप नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसको ये थोड़ा प्रिया से हमको जानना है क्वेश्चन का आंसर, क्या पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। सर 2007 और 8 में जो क्राइसिस आया था, पॉइंट लिखवाए थे आप लोगों को, पॉइंट दिए थे इसमें। सर नहीं याद आ रहा। अच्छा वर्ल्ड का बताओ, वर्ल्ड में सर किसका? विश्व में एक बार आया था 1929। सर मैं आई मुझे पता है, आपको पता है 1929 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। उसमें मेन रीजन क्या था? सर
फिर कैमरा कैमरा ऑन करो। सर कैमरा ऑन ही है सर, नहीं पता सर। बताओ तो अभिजीत, कौन सा मार्केट सबसे ज्यादा क्रैश किया था? सर वॉल स्ट्रीट क्रैश किया था सबसे ज्यादा, क्योंकि डॉ जोन्स का थ्योरी पहले ही इसमें प्रूफ कर चुका था 45%। और इसका कॉस्ट था कि जो डेप्ट था वो चुका नहीं पा रहे थे सब, क्रैशेस का तो मतलब यही और लो वेज था। अनएम्प्लॉयमेंट था जो भी अमेरिकन का हाँ, था। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया था, तो डिप्रेशन में अनएम्प्लॉयमेंट मेन होता है, और बैंक लोन ये नहीं कर पा रहा था। बैंकरप्टेसी भी हो गया था उसके। हाँ, तो बैंक लोन वही, हाँ वो तो 2008 वाला तो अमेरिकन क्राइसिस था, अमेरिका का वजह से हुआ था। वो रिसेशन पीरियड हुआ था इंडिया के हाँ, लिए। तो अमेरिका का वजह से क्रिएट हुआ था। स्टॉक मार्केट का क्या सर? स्टॉक मार्केट सब क्या पॉइंट आप लोग बता दिए, लेकिन स्टॉक मार्केट जो क्रैश किया यस सर, बता चुके हैं। स्टॉक मार्केट भी हुआ था, वो तो अभिजीत बोला ही, वो भी रीजन था। इसमें 3 पॉइंट हम बताए थे अभिजीत, 3 पॉइंट था ना इसमें। इसका कहाँ बताए थे सर? आपको जो भेजे हैं उसमें देखिए तो बैंकिंग, फिर स्टॉक मार्केट के बारे में दिया हुआ है, और फिर लास्ट में एक फाइनेंशियल क्राइसिस दिया हुआ है। या नोट को ओपन करो तो बच्चे। यस सर। इसको पढ़िए तो एक क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। आशुतोष आप बताओ, व्हाट कॉजेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। सर उसका कॉज क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सब कुछ का प्राइस बढ़ जाएगा, यही। लगता है आप भी नहीं पढ़े सर पढ़े अभी? बुक से नहीं पढ़े सर, खुद से बता रहे, जो आप भेजे वो नहीं पढ़े। हेलो। यस सर। हाँ, क्वेश्चन क्या था? व्हाट कॉजेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। कौन बच्चे इसका अप्रोप्रिएट आंसर दे, कौन बच्चे इसका अप्रोप्रिएट आंसर दे सकते हैं? इस रुक जाइए, राजवी देगी अब, राजवी। यस सर। बताइए। सर काउजेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, हाँ, तो पता नहीं। नोट्स जो भेजे थे उसको पढ़ी थी? एक बार पढ़ो तो सही बच्चे।
इसमें आपको अच्छा अच्छा आर्टिकल भी मिल जाएगा। पढ़िए, तो इस पर आप क्या सजेस्ट कीजिएगा? सिस्टमेटिक रिस्क, अनकंट्रोलेबल ह्यूमन बिहेवियर ओके, और रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी। आप बच्चे बताओ। अभिषेक, बच्चे कैमरा ऑन करो सभी कोई। आशुतोष, आप इस पर क्या सजेस्ट कीजिएगा? कितने तरह के रूट हो सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस का? एक दो सर एक point कम, आपको बताए हैं। यस सर। अभिषेक नहीं है क्या क्लास में? अभिषेक तो है, रोल नंबर 15 अभिषेक। सर वो अभी रास्ता में होगा, इसका इंटर्नशिप चल रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। आई सजेस्ट, लिखो तो बच्चे। I suggest there are 6 routes. I suggest there are 6 root causes of the financial crisis. I suggest there are 6 root of the financial crisis. First point में लिखिए leverage. Leverage आप लोग पढ़े होंगे बच्चे। लिवरेज ना? हाँ हाँ पूरा। एक पॉइंट ये भी इसका एक रूट हो सकता है, एक्सेस लीवरेज। उसी में पॉइंट में रोहित लिखेंगे आगे डैश दे करके। लीवरेज के बारे में लिखवाना कोई जरूरी तो नहीं है।
हाँ हेलो, Yes, sir. हाँ तो क्या लिखे, एक्सेस लीवरेज इज एट द सेंटर ऑफ ऑल बैंकिंग क्राइसिस। लीवरेज का मीनिंग क्या होता है अभिजीत बताओ तो। जनरल मीनिंग में हम लोग क्या कहते हैं लीवरेज को? इक्विटी और डेप्ट। इक्विटी और डेप्ट। तो कोई भी क्राइसिस से कब गुजरता है? जब उसके पास कर्ज क्या हो जाए, डेप्ट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए ना, यस यस सर। और उसके पास सफिशिएंट मनी पेमेंट करने के लिए नहीं हो। ये रूट का मतलब क्या समझे यहां पर, ये जो दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि जब कभी भी कोई भी कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन अपने लायबिलिटी को पेमेंट करने में क्या हो, कैपेबल नहीं हो, या लायबिलिटी उसके ऊपर इतना ज्यादा हो जाए, जिसमें भी आशुतोष भी एक पॉइंट बताया था, क्या बताए थे जी, बैंकक्रप्ट बताए थे ना। यस सर। ये पॉइंट आपको नोट करवाते हैं, इस पॉइंट के बाद जो है ये लिख लिए, तो इसी को एक्सप्लेन करना है अभिजीत, सभी बच्चे को लिवरेज के बारे में यहाँ पर क्या करना है, सेंड कर दे आप लोगों को। एक मिनट सेंड करने की कोशिश कर
या यस सर। देखो तो बच्ची आपके ग्रुप में गया है क्या? नो सर, हमारे ग्रुप में नहीं आया अभी तक। आगे सर। आया है? यस सर। अभिजीत आप देखो बच्चे। यस सर, हमारे ग्रुप में भी आ गया। पर लिवरेज पॉइंट को पढ़िए अभिजीत, सही बच्चे लिवरेज पॉइंट को पढ़िए। पढ़ लिए बच्चे? लिवरेज पॉइंट पढ़े, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। बताए आशुतोष। यस सर, पढ़ रहे हैं, बड़ा तो पॉइंट है क्या समझे आप? सर। यहाँ बोला लिवरेज जो है सो बैलेंस शीट के बियॉन्ड जाएगा तब, या फिर लिवरेज जो होता है हमारा बैलेंस शीट से मैच नहीं करे उस टाइम पे बोल रहा है, जो भी हमारा डेरिवेटिव हुआ उससे मैच करने के लिए। और भी कर रहे हैं, डेटा भी आपके पास में है 20 to 25% इक्विटी टू एसेट्स। वो नीचे से अभी नहीं पढ़े हैं। तो पूरा पूरा कंप्लीट पढ़िए, जब पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा तभी हम पूछेंगे। यस सर, रुकिए। आज भी राजवीर यस सर। यस सर। यस सर, पढ़ रहे हैं। देखो पॉइंट सब इजी इजी पॉइंट है, इसको अपने से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या अभिजीत?
अभिजीत। सर हाँ, सर रोबस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? क्या हुआ इसमें? Robust solution. But until robust solution are developed, follow are the precautionary principle. एक मिनट, एक मिनट। लीवरेज में ही है ना? Yes, sir. कहाँ पढ़ो तो वहां से कहाँ पढ़ाइए? Sorry. Invest such an industry and FASP joint initiatives, but until robust solution are developed, follow the precautionary principle. Sorry, ये line है. अच्छा, यहाँ पर है, इनवाइट सच एन इंडस्ट्री initiative, but until robust solution are developed, यही है ना? Yes, sir. मतलब इसमें क्या कहता है कि जो इनिशियल स्टेज होता है ना, स्टार्टिंग, Yes, sir. as the best starting point prepared, while the preferences to the decision maker with respect to the criteria are still unknown. जैसे सॉल्यूशन मेथड में इसको ये पढ़े थे आप, ऑप्टिमाइजेशन, Yes, ऑप्टिमाइजेशन sir. मेथड, Mm-hmm. बस उसी तरह से उसी का है ये जो दिया हुआ है मेथड में। ये आपको सर हम इतिहास वेटिंग रूम में.
स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इसका मतलब होता है, रोबस्ट का मीनिंग होता है मतलब कोई ऐसा डिसीजन ले जिसके ऊपर में आपको क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन को या कंसर्न को जो भी है उसको मैक्सिमाइज माने मैक्सिमम मतलब प्रॉफिट अर्न हो, या वो जो डिसीजन ले रहा है उससे क्या हो, उसका जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो। इसका मीनिंग जो है सो यही कहता है, द रोबस्ट सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड here as the best starting point prepared while the preference of the decision maker with respect to the, इसको लिख लोगे तो लिख लो, दो तीन लाइन तो है ही। Yes, sir. So बोलिए। The robust solution is understood, robust solution is understood here as the थोड़ा इसको बच्चे पढ़ना है सही बच्चे को, ठीक है। The robust solution is understood here as the best starting point prepared while the preferences of the decision maker with respect to the criteria are still unknown for the adoption of the solution to the preferences of the decision maker. Once they are finally known. बाकी उसके बाद तो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी तो जानते होंगे। Yes, sir. एक बार बच्चे इसको पढ़ लेना है, अगर इस तरह से क्राइसिस पर आएगा क्वेश्चन तो आप इसमें लिख सकते हैं इतना। तो बाकी और कौन कौन, और कोई रोहित आगे पढ़िए, लिक्विडिटी पढ़िए बच्चे, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। सर इसी में एक पॉइंट है नीचे, उसी के नीचे बेसल 3, वो क्या है सर? किसके पॉइंट के नीचे? इसी लेवरेज में जहां बताए हैं उसी के नीचे है।
वो बैंकिंग नॉर्म्स होते हैं। अच्छा वही वाला है। हाँ हाँ, जो मैम पढ़ा रही थी ना, बेसल 1 2 3 वही वाला। तो हम लोग को इतना डिटेल में लिखना भी नहीं है, ठीक है ना। अगर कुछ इस तरह का पॉइंट आते तो पॉइंट देकर के पॉइंट का खाली माइंड सेट रखना, याद रखना, पॉइंट मत भूलिएगा। अब 6 पॉइंट है तो 5 पॉइंट अगर लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ओके बच्चे, तो बढ़िया से इसको बच्चे स्टडी करना है, ठीक है। यस सर। और रिवीजन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन पेपर आप लोग का निकला है, सब बच्चे तो लगभग निकाल लिए हैं। बोलिए अभिषेक। यस सर, हम आपको सेंड भी कर चुके हैं। तो थोड़ा उसको बच्चे रिवीजन, उसको क्वेश्चन बैंक को भी देख लीजिएगा एक बार। यस। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एनी मोर क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? उत्सव था क्या क्लास में? उत्सव सर हैं। एक बार भी उत्सव क्वेश्चन का आंसर, हालांकि हम पूछे भी नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।